भारत के आदित्य एल उपग्रह पर आदित्य सौर वायुकण प्रयोग एस्पेक्स नीतभार ने अपने प्रचालन शुरू किए हैं और यह सामान्य रूप से प्रदर्शन कर रहा है। एस्पेक्स में एस्पेक्स सौर पवन आयन वर्णक्रम मापी स्विस और स्टेप्स तापीय और ऊर्जावान कण स्पेक्ट्रोमीटर, ये दो अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। स्टेप्स उपकरण 10 सितंबर 2023 को प्रचालनशील था। SWIS उपकरण को 2 नवंबर 2023 को सक्रिय किया गया और इसने इष्टतम निष्पादन का प्रदर्शन किया है। स्विस उल्लेखनीय प्रत्येक 360 दृश्य क्षेत्र के साथ 2 संवेदन इकाइयों का उपयोग करते हुए एक दूसरे के लंबवत विमानों में संचालित होता है। उपकरण ने सौर पवन आयन मुख्य रूप से प्रोटॉन और अल्फा कणों को सफलतापूर्वक मापा है। नवंबर 2023 में 2 दिनों में संवेदक में से एक से प्राप्त एक नमूना ऊर्जा हिस्टोग्राम प्रोटॉन H+ और अल्फा कण 2 गुना आयनीकृत हीलियम He2+ काउंट में भिन्नताओं को दर्शाता है। इन विविधताओं को नामीय एकीकरण समय के साथ दर्ज किया गया, जो सौर पवन व्यवहार का एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करता था। SWI की दिशात्मक क्षमताएं सौर पवन प्रोटॉन और अल्फा के सटीक माप को सक्षम करती हैं, जो सौर पवन गुणधर्मों, अंतर्निहित प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में लंबे समय से लंबित प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रोटॉन और अल्फा कण संख्या अनुपात में परिवर्तन, जैसा कि स्विस द्वारा देखा गया है, सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 पर कोरोनल मास इजेक्शन CMI के आगमन के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्नत अल्फा 2 प्रोटॉन अनुपात को अक्सर L1 में अंतर्ग्रहीय कोरोनल मास इजेक्शन ICMI के मार्ग के संवेदनशील चिह्नों में से एक माना जाता है और इसलिए अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे शोधकर्ता एकत्र किए गए डेटा में गहराई से उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय उत्सुकता से ज्ञान की संपत्ति की प्रतीक्षा कर रहा है कि आदित्य L1 का एस्पेक्स हमारे ग्रह के लिए गहन सौर हवा और इसके प्रभावों के बारे में खुलासा करने के लिए तैयार है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर आदित्य PAPA के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, सौर पवन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और आयनों के प्रवाह की निगरानी के लिए एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक नीतभार है, जिसमें 2 संवेदक अर्थात क्रमशः सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच स्वीप और सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक स्वीकार लगे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किमी से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। इसरो ने सोशल मीडिया पर आदित्य L1 मिशन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किमी से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। यह डाटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह आंकड़ा विभिन्न इकाइयों में से एक द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जावान कणों के बारे में वातावरण की भिन्नता के संबंध में जानकारी देता है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन, और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 मिशन पर इसरो को बड़ी खुशखबरी मिली है। आदित्य L1 पृथ्वी से सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदल चुका है। अब यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले इसरो ने 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी थी। भारत का आदित्य L1 मिशन तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। हर बीतते पल के साथ आदित्य स्पेसक्राफ्ट अपने नए घर लैग्रेंज पॉइंट 1 के करीब पहुंचता जा रहा है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने
भारत से 2 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO सूर्य की स्टडी करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेस में आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया है। स्पेस में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट उन लोकेशन को कहा जाता है जहां 2 बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है। इस वजह से ये जगह स्पेस क्राफ्ट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसे कम से कम फ्यूज की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट AL1 से AL5 हैं, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां से बिना किसी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।